नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 से 30 अगस्त की रात को आमने सामने हुए और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें खदेड़ दिया। चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। गलवान से भी नहीं लिया चीन ने सबक। पैंतीस जवानों की मौत के बाद भी चीन की सीनाजोरी। भारत के खिलाफ चीन ने फिर की हिमाकत। हिंदुस्तान की सरहद में चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय जांबाजों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर भयंकर झड़प हुई है, वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा विवाद और तनाव पर चुशूल में भारत और चीन की ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है और इस बातचीत से पहले भारत और चीन में फिर झड़प हुई है। लद्दाख के पेंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ करने की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था, पर पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन पेंगोंग लेक पर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। हिंदुस्तान की चीन पर पल पल नजर है, जिसके बाद भारत और चीनी सैनिक एक बार फिर भिड़ गए। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन LAC पर तनाव है। जून में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे, पर इन जवानों ने चीन को सबक सिखाते हुए शहादत दी। भारतीय जांबाजों ने चीन के 35 से ज्यादा चीनी जवान मारे। ये तस्वीरें सबूत हैं। चीनी सैनिकों की मौत पर चीन चुप था, पर चीनी आर्मी में बगावत के बाद चीन को अपने सैनिकों की मौत की बात माननी ही पड़ी। एक दो नहीं बल्कि 35 से ज्यादा सैनिकों की कब्र की ये तस्वीरें चीन से लीक हो गईं। गलवान में मुंह की खाने के बाद भी चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की कोशिश की है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनके नहीं है, ये उनके PLA आर्मी और जो CCP है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में CDS बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी कि शांति से मान जाओ, नहीं तो सैन्य विकल्प तैयार है। बिपिन रावत ने अपने इंटरव्यू में कहा था, सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। चीन से इस ताज़ा झड़प के बाद श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव खाली कराए जा रहे हैं।
भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहाँ पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। चीन के साथ हुई इस झड़प पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आखिर पीएम मोदी कब चीन को आंखें दिखाएंगे। 31 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? भारत के आक्रामक रुख के चलते चीन बौखलाया हुआ है, फिंगर एरिया पर दावा करता रहा है। पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, पर एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन हरकत से बाज नहीं आ रहा। आसिफ सुहाफ के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24। और अब बात करते हैं सुशांत केस की। सुशांत की मौत अब तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। 2.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं हटा है। 3 केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और इस बीच सुशांत केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुशांत की मौत के दिन एक राजदार किसी शख्स से एक बड़ी कंपनी की डील को लेकर बात कर रहा था और हैरानी की बात यह है कि सुशांत का ये राजदार डील को लेकर उस वक्त बात कर रहा था जिस वक्त सुशांत की मौत की खबर दुनिया को लग चुकी थी। आखिर कौन है सुशांत का ये राजदार और वो किससे कर रहा था बात? सुशांत केस में एक और सनसनीखेज खुलासा। व्हाट्सएप में सुशांत की मौत का राज। सुशांत की मौत के दिन राजदार ने किससे की थी बात? व्हाट्सएप पर डील, अब सीबीआई ठोकेगी आखिरी कील। जी हां, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, रोज नए नए दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, फिर ईडी, इसके बाद सीबीआई और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, ये तमाम एजेंसियां सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हैं। इस बीच सुशांत केस से जुड़ा एक बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा कहीं और से नहीं बल्कि सुशांत के आखिरी वक्त तक साथ रहने वाले राजदार के जरिए हुआ है और ये राजदार है दीपेश सावंत। दीपेश सुशांत का वो राजदार है जो न सिर्फ सुशांत के आखिरी वक्त तक साथ था बल्कि सुशांत के नाम पर मार्केटिंग डील भी कर रहा था। इसका सबूत दीपेश सावंत के एक व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। इस चैट में दीपेश किसी शख्स से सुशांत के नाम पर बात कर रहा है जिसमें डील को लेकर बातचीत की गई है। हैरानी की बात यह है कि दीपेश सावंत का ये व्हाट्सएप चैट उसी दिन का है जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, यानी 14 जून 2020 का। 14 जून को सुबह 10:51 से लेकर शाम 4:29 तक ये बातचीत की गई है। व्हाट्सएप में दीपेश सावंत उस शख्स से डील को लेकर बातचीत कर रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे तो सुशांत ने यह बात दीपेश को कैसे कह दी?
क्योंकि एजेंसीज को दिए बयान में तमाम घर में मौजूद लोगों ने ये कहा कि 9:30 से 10 के बाद जब सुशांत घर के कमरे के अंदर चले जाते हैं उसके बाद से कोई बातचीत किसी की नहीं होती है। और ये जो व्हाट्सएप चैट है ये सुबह 10:51 से लेकर शाम को 4:27 तक की गई है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या दीपेश सावंत कुछ बात ऐसी है, कुछ राज ऐसे हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर सुशांत के नाम पर दीपेश क्यों बात कर रहा था? आखिर कौन है वो शख्स जिससे दीपेश सावंत सुशांत की मौत वाले दिन भी मार्केटिंग डील को लेकर बात कर रहा था? आपको ये बताएं उससे पहले जरा देखिए कि दीपेश सावंत डील को लेकर क्या बातचीत कर रहा है। व्हाट्सएप पर दीपेश सावंत ने सुबह 10:51 पर किसी सामने वाले शख्स को लिखा, हाय सर, एसएसआर ने मुझे डील को लेकर आपसे संपर्क में रहने के लिए कहा है। इसके बाद उधर से 2:48 पर जवाब आता है जिसमें सामने वाला शख्स लिखता है कि भाई क्या ये नंबर सेफ है, कृपया हाँ या ना में जवाब दें। दीपेश की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता है। इसके बाद सामने वाले शख्स ने फिर 3:34 पर दीपेश को मैसेज किया जिसमें उसने लिखा, भाई हम लोग बाहर हैं, अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बताना। इसके बाद 4:29 पर सामने वाले शख्स ने फिर दीपेश को मैसेज किया जिसमें लिखा, भाई कोई मदद चाहिए तो फ़ोन करना, हम 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। दरअसल सुशांत का हाउस स्टाफ दीपेश जिस डील को लेकर बात कर रहा था वो सुशांत के कहने पर कर रहा था, क्योंकि दीपेश के व्हाट्सएप चैट के साथ सुशांत का भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। सुशांत का ये व्हाट्सएप चैट 9 जून का है। खास बात यह है कि जिस शख्स से दीपेश बात कर रहा है वो शख्स इससे पहले 9 जून को सुशांत से बात कर चुका था, जिसमें सुशांत ने ही उस शख्स को दीपेश से बात करने के लिए कहा था। देखिए सुशांत के 9 जून का व्हाट्सएप चैट। 9 जून को 4:42 पर सुशांत को एक शख्स का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, मैं उन्हें किसका नंबर दूं। इसके बाद 4:50 पर सुशांत मैसेज का जवाब देते हैं जिसमें सुशांत लिखते हैं कि भाई दीपेश मेरे साथ है। इसके बाद सामने वाला शख्स ओके भाई डन लिखता है। इस चैट के सामने आने के बाद सीबीआई दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है और जानना चाहती है कि आखिर इस चैट के मायने क्या हैं। यह कौन सा शख्स है जो दीपेश सावंत को शाम तक मैसेज करता रहा, क्योंकि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी थी लेकिन दीपेश को ये मैसेज लगातार मिल रहे थे। आपको बता दें कि दीपेश सावंत वही शख्स है जिसने जांच एजेंसियों से पूछताछ में कहा है कि सुशांत को उसने ही आखिरी बार जूस पीने के लिए दिया था। अब ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले को कड़ी दर कड़ी खंगालने की कोशिश कर रही है। दीपेश समेत उन तमाम लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है जो आखिरी वक्त तक सुशांत के साथ उनके घर पर मौजूद थे। इधर सुशांत के बैंक खातों से पैसों को लेकर हेरफेर के मामले में भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सुशांत के बैंक खाते से इनडायरेक्ट तरीके से रिया चक्रवर्ती के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सुशांत के बैंक खाते से 48 लाख रुपए पहले क्वान टैलेंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद करीब 26 लाख रुपए इसी कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में भेजे गए। इसके लिए रिया के HDFC के अकाउंट नंबर का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि क्वान टैलेंट कंपनी की टैलेंट मैनेजर जया साहा हैं। वही जया साहा जिसका नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में सामने आया है। ड्रग्स चैट में नाम सामने आने के बाद जया साहा से ईडी पूछताछ भी कर चुकी है। बहरहाल सुशांत केस में अब तक इतने खुलासे हो चुके हैं कि सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। देश की 3 जांच एजेंसियां सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा हटाने में जुटी हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ पाती है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।